हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। वेरी वेरी वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे कुलॉम्स लॉ, और कुलॉम्स लॉ को बड़ी शॉर्ट में 15 मिनट में ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। 15 मिनट में हम कुलॉम्स लॉ के सारे कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ कैसे उसके एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है ये सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद कुलॉम्स लॉ। कुलॉम्स लॉ पढ़ने के लिए बच्चों पहले हमें चार्ज समझना पड़ेगा कि चार्ज क्या है। इफ़ यू आर इन क्लास 12 एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET देन यू नो दैट इट इज़ अ टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। ओके देन स्टार्ट करें लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट चार्ज होता क्या है। व्हाट इज चार्ज। अगर हम चार्ज की बात करें कि चार्ज क्या है, तो चार्ज एक सिंपल सी टर्म में अगर मैं कहूँ तो चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मटेरियल की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होता है? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है? सपोज बच्चों, अगर मुझे डिफाइन करना हो कि मेरा मास कितना है, अगर आपने मुझसे पूछा कि आपका मास कितना है, तो मैं बोलूँगी 60 kg। दैट्स इट। आप बोलोगे और डिफाइन करो, और डिफाइन करो। व्हाट इज 60 kg? क्या है 60 kg? तो क्या आप डिफाइन कर सकते हो? नो, क्योंकि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। वैसे चार्ज को भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। इट इज इनडिफाइनेबल। इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है फंडामेंटल, बेसिक प्रॉपर्टी। इससे बेसिक, इससे छोटी, इससे बेसिक उसकी और कोई डेफिनेशन नहीं है। चार्ज है तो मतलब चार्ज है। क्या किसी बॉडी जिसका मास है उसका चार्ज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या कोई बॉडी जिसका चार्ज है उसका मास होगा? बिल्कुल होगा। ओके देन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज को कैसे डिफाइन करते हैं? चार्ज को हम, अगर चार्ज का सिंबल पूछा जाए तो चार्ज इज स्मॉल q, कैपिटल Q से हम चार्ज को डिफाइन करते हैं। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलॉम। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलॉम। अच्छा, और चार्ज की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? चार्ज का अभी तक फॉर्मूला नहीं आया, लेकिन बच्चों आपने क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी में करंट का फॉर्मूला जरूर पढ़ोगा। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू होता है I इज इक्वल टू Q अपॉन मीटर। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से अगर मैं चार्ज का फॉर्मूला निकालती हूँ तो चार्ज इज इक्वल टू IT। I इज इलेक्ट्रिक करंट, जो कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक है, जिसकी डायमेंशन होती है A। T इज टाइम, जिसकी डायमेंशन होती है T। तो चार्ज की डायमेंशन हो जाएगी A1 T1। ये हो गई चार्ज के बारे में बात। चार्ज दो टाइप के होते हैं, ये भी हमें पता है। अगर नेचर की बात करें तो चार्ज के दो नेचर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बनते कैसे हैं? केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस ऐसे बनते हैं कि अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो मतलब कि वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। अगर किसी बॉडी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में भीड़ है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। एक और चीज़ पढ़ी होगी, पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर। Negative charges also repel each other. Positive and negative charges attract each other. अगर like charges हैं तो वो एक दूसरे को repel करते हैं, जबकि अगर unlike charges हैं, मतलब opposite charges हैं, तो वो एक दूसरे को attract करते हैं। ये जो repulsion और attraction है, obviously ये some kind of force है। सपोज दो चार्जेस
पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस, सपोज एक हो गया +4 कूलम चार्ज और एक हो गया -2 कूलम चार्ज, तो यू नो दैट इन दोनों चार्जेस को अगर मैं पास पास रखूंगी तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्शन क्या है? एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचना। +4 कूलम चार्ज -2 कूलम चार्ज को खींचेगा, -2 कूलम चार्ज +4 कूलम चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो खींचना है, या फिर अगर ऑपोजिट या फिर अगर लाइटली चार्ज हो तो एक दूसरे को धक्का देंगे। ये जो खींचना है और धक्का देना है, ये एक तरीके का फोर्स है। दो चार्जेस के बीच में जो ये फोर्सेस है, अट्रैक्शन और रिपल्सन, इन फोर्सेस को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन है, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्सेस कितने होते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, इसी के लिए आया कूलॉम्स लॉ। नेक्स्ट हेडिंग इज कूलॉम्स लॉ। होता कितना है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इनके बीच में जो फोर्स लगता है, इस फोर्स का अमाउंट कितना होता है, ये जानना है कूलॉम्स लॉ से। सपोज कि दो चार्जेस हैं, एक है Q1 चार्ज और एक है बच्चों Q2 चार्ज। दो चार्जेस हैं और ये दोनों चार्ज एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रखें, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, पहली बात तो उस फोर्स को क्या बोलूंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सपोज इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है कैसा भी है, चाहे अट्रैक्शन है चाहे रिपल्सन है, जो भी फोर्स है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसके लिए दो स्टेटमेंट्स हैं। पहले लिख लेते हैं, लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 and Q2 at distance r apart. The electrostatic force between Q1 and Q2 is, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ये फर्स्ट कंडीशन इज फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ये फोर्स दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट, मतलब कि दोनों चार्जेस के गुना के, मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है, और होना भी चाहिए। ये दोनों चार्जेस का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा। ऑब्वियस सी बात है कि सपोज एक 10 कूलॉम चार्ज है और एक और 20 कूलॉम चार्ज है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा। और सपोज एक 1 कूलॉम चार्ज है, सपोज एक 1 माइक्रो कूलॉम चार्ज है एंड एक 2 माइक्रो कूलॉम चार्ज है, तो इनके बीच में फोर्स ऑब्वियसली कम लगेगा। तो चार्जेस का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। मतलब ये कह सकते हो, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe, देन Fe इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 का प्रोडक्ट। सेकेंड थिंग इज इनडायरेक्टली proportional to the distance to the square of the distance between both charges. सेकेंड थिंग इज कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है विल बी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, तो Fe इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सोच के देखो, क्या दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी, फोर्स उतना ही कम लगेगा। सपोज कि दो
ऑब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे को खींचना चाहते हैं। अगर ये एक दूसरे के पास पास होंगे तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से खींच पाएंगे। अगर इन्हीं को मैं दूर दूर रख दूं तो इनको खींचने में अब प्रॉब्लम होगी, और दूर रख दूं तो और प्रॉब्लम होगी, और दूर रख दूं तो और प्रॉब्लम होगी। जैसे कि जैसे दोनों के बीच की डिस्टेंस में बढ़ाती जाऊंगी वैसे ही इनके बीच में जो फोर्स है वो कम होता जाएगा, और जैसे ही डिस्टेंस कम होगी फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। जो ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस। यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन बनती है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से मैं ये लिख सकती हूँ एफ ई इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा करके एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर वो कांस्टेंट आ जाता है के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। व्हाट इज के? के इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट, जो कि हर मीडियम के लिए तुम्हें फिक्स मिलेगा। ये किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर ये दोनों चार्जेस एयर या फिर वैक्यूम में है तो के की वैल्यू फॉर एयर स्लैश वैक्यूम के इज इक्वल टू 9 इंटू में 10 टू द पावर 9, यहाँ से यूनिट निकाल लो न्यूटन, इंटू में मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलॉम का स्क्वायर। ये के की वैल्यू है कब? जब दोनों चार्जेस एयर या फिर वैक्यूम में रखे हो। अगर ये दोनों चार्जेस पानी में रखे हो या फिर ऑयल में रखे हो तो उनके लिए के की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो के की वैल्यू ये हमेशा फिक्स नहीं होती। यस इट इज कांस्टेंट बट इट इज फिक्स्ड। दिस कांस्टेंट 9 इंटू में 10 टू द पावर 9 इज फॉर ओनली एयर और वैक्यूम। के का हमारे पास फॉर्मूला भी है, के इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी, इट्स कॉल्ड परमिटिविटी। और इसकी भी वैल्यू फॉर एयर एंड वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर। दिस इज वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, और ये भी मीडियम के लिए होती है। एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला आता है, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को बोलते हैं कूलॉम्स लॉ, और कूलॉम्स लॉ इज अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं? एक दो क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसे टाइप की क्वेश्चन काफी कॉमन है कूलॉम्स लॉ से आना। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ वी double the distance between two charges the force will become option A F/4, या फिर ऐसे कर लो, हाँ F/4, B 4F, C F/2, D F/8। क्वेश्चन ये है कि दो चार्जेस हैं और इन दोनों चार्जेस के बीच में सपोज फोर्स F है। अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर डिस्टेंस को मैं डबल कर दूं तो अब फोर्स पहले की कंपैरिजन में कितना होगा? दिस इज द क्वेश्चन। पहले तो ये सोचो, क्या फोर्स ज़्यादा होगा या कम होगा? क्योंकि डिस्टेंस को डबल किया जा रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज की जा रही है। अगर डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो फोर्स कम होता है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर पहले फोर्स F था तो अब जो फोर्स आएगा वो पहले की कंपैरिजन में कम ही होगा। तो देखो यहाँ से देखने से पता चलता है कि B ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, या तो ऑप्शन A या फिर ऑप्शन C या फिर ऑप्शन D में से कोई ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स सी।
सपोज पहले दो चार्जेस थे Q1 और Q2, ठीक है, और इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस थी R। इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपन में R²। दे आर इन सपोज एयर। अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया गया, मतलब कि चार्जेस वही हैं Q1 और Q2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को डबल कर दिया, मतलब आपका कितना कर दिया, 2R कर दिया। तो अब फोर्स कितना होगा, सपोज अब फोर्स हो गया F डैश एंड F डैश इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में 2R का होल स्क्वायर। यहाँ से F डैश इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में 4R²। K Q1 Q2 अपॉन में R² इज F, तो F डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा F/4। मतलब पहले की कंपैरिजन में 1/4 हो जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं 12th बोर्ड में भी और CUET में। कभी आपको बोलेगा चार्जेस को डबल कर दो, कभी आपको बोलेगा डिस्टेंस को हाफ कर दो, कभी बोलेगा चार्जेस को हाफ कर दो, अब बताओ फोर्स कितना होगा। तो इन एवरी कंडीशन आपको कंपेयर करना है कि पहले फोर्स कितना था और अब फोर्स कितना होगा। ओके देन ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं CUET में। ऐसे ही अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं CUET की, तो मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। उत्कर्ष काफ़ी अच्छा ऑफर लेकर आया है 12th बोर्ड प्लस CUET स्टूडेंट के लिए। आपको डिस्काउंट मिलेगा अप टू 90% तक का एंड एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले से उत्कर्ष का कोई कोर्स परचेज किया हुआ है, उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। ये जो ऑफर है ये 17 अगस्त को ही तक ही वैलिड है। इस कोर्स को फटाफट से परचेज करें और इस ऑफर का लाभ उठाएं। आपका क्वेश्चन होगा कि इस ऑफर में मैम हमें क्या क्या प्रोवाइड होगा और क्या क्या फ़ायदेमंद होगा इस ऑफर में हमारे CUET की प्रिपरेशन के लिए। तो लेट्स सी। देखो, जो कोर्सेज होंगे 12th बोर्ड प्लस CUET के लिए, वो कोर्सेज में आपको साइंस का कोर्स मिलेगा बाईलैंग्वेज, मतलब कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में एक साथ क्लास में पढ़ाया जाएगा। एंड जो कॉमर्स का कोर्स है वो भी होगा बाईलैंग्वेज, लेकिन जो आर्ट्स का कोर्स है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अलग अलग कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज पर डिस्काउंट चल रहा है, मतलब साइंस का कोर्स आपको मिलेगा 3500 में एंड कॉमर्स का कोर्स भी 3500 में एंड आर्ट्स हिंदी एंड इंग्लिश कोर्स इन 3500। ये तो हुए आपके डोमेन कोर्सेज, मेन सब्जेक्ट्स। इसके अलावा आपको मिलेगा जनरल टेस्ट लाइव, रिकॉर्डेड कॉम्बो, जनरल टेस्ट रिकॉर्डिंग एंड सब्जेक्ट वाइज रिकॉर्डिंग इन जस्ट 2,999 रुपीज़ में, और सब्जेक्ट वाइज रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको 700 में। अच्छा, और क्या क्या है इस कोर्स में? इस कोर्स में आपको बच्चों मिलेंगे अभ्यास टेस्ट सीरीज CUET UG 2024 की विज्ञान, कला वर्ग एंड वाणिज्य तीनों ही सब्जेक्ट्स में। इसके अलावा बच्चों आपको मिलेंगे कोर्स बूस्टर मॉक टेस्ट। देखो, CUET की प्रिपरेशन करने के लिए वी नीड कि हमें ऐसे कुछ टेस्ट पेपर्स मिल जाए जो कि CUET के पेपर के बेसिस पे हो, मतलब कि मॉक टेस्ट। तो आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड होंगे हर सब्जेक्ट के, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, और वो भी इन जस्ट 250 rupees. This offer is really good and it is valid up to 17th of August. ये कोर्स, ये जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है ये आपको इंडिपेंडेंस डे की खुशी में मिल रहा है एंड इस स्वतंत्रता दिवस पर पाए देश के किसी भी कोने से किसी भी परीक्षा का सफलतापूर्वक तैयारी करने की आज़ादी। ओके देन स्टूडेंट, थैंक यू सो मच एंड जल्दी से CUET का सपना, अपनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने का सपना पूरा कीजिए उत्कर्ष क्लासेस के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।